हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 5 जून और हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। आज आप सभी जैसा जानते हैं 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए उसे देख लेते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है इसे यूनाइटेड नेशंस का यह इनिशिएटिव है जो इन्वायरमेंट के प्रति वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड एक्शन को इनकरेज करता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को 1973 में स्टार्ट किया गया था। तब से इसे हर साल मनाया जाता है। एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को प्रमोट करने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। और इसका अगर हम थीम की बात करें कि 2024 का क्या थीम है इस साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का फोकस क्या है, तो इसका फोकस है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। ये है 2024 का थीम एंड इस साल का फोकस, तो इसे आप याद रखेंगे। और स्लोगन है इस साल का आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। तो स्लोगन को भी ध्यान में रखेंगे। और अगर इसके बारे में हम एक और चीज़ जाने तो 2024 में ग्लोबल सेलिब्रेशन जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का उसे कौन होस्ट कर रहा है, तो द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया यह जो होस्ट करेगा 2024 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ग्लोबल सेलिब्रेशन को होस्ट करेगा। तो इस नाम को भी आपको याद रखना है। नाउ चलिए अब एमसीक्यू की ओर चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, who has been appointed as the acting chairperson of the National Human Rights Commission? Option A Vijaya Bharti Sayani, Option B Justice N.V. Ramna, Option C Dr. Justice S.K. Singh and Option D Dr. ज्ञानेश्वर शेखर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विजया भारती सयानी। ये जो है अभी एक्टिंग चेयरपर्सन बनाई गई है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। अभी रिसेंटली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अरुण मिश्रा के कार्यकाल के बाद इन्हें एनएचआरसी का एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। जब तक जो नए चेयरमैन की नियुक्ति की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक विजया भारती सयानी जो है एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन एनएचआरसी की बनी रहेंगी। नाउ एनएचआरसी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यह एक ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी है। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसे अक्टूबर 12 1993 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो इसके अंदर 1993 में एनएचआरसी का गठन किया गया था। और इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है एनएचआरसी का, to safeguard and protect human rights, which are those that correspond to each person's life, liberty, equality, and dignity, and are either incorporated in agreements or established by the Constitution. Now, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली जस्टिस एम एस सुनाक ऑफ विच हाई कोर्ट्स बेंच became the first person to register a living will and advance medical directive specifying actions. Option A Bombay High Court's Goa bench, Option B Karnataka High Court's Dharwar bench, Option C Bombay High Court's Nagpur bench and Option D Guwahati High Court's Kohima bench. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बॉम्बे हाई कोर्ट्स गोवा बेंच। इस बेंच के द्वारा यह डिसीजन लिया गया। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो अभी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा बेंच के जस्टिस, ये नेम आपको याद रखना है, एमसी सुनाक। ये जो है फर्स्ट पर्सन बने हैं टू रजिस्टर अ लिविंग विल डॉक्यूमेंट। तो अगर हम लिविंग विल के बारे में जानें कि यह आखिर है क्या, तो लिविंग विल जो है यह एक एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव है। यह एक रिटन डॉक्यूमेंट है। लिविंग विल एक रिटन एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट है जिसमें एक व्यक्ति अपने मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड प्रेफरेंसेस को पहले ही स्पेसिफाई कर देता है कि जब वह कम्युनिकेट करने में एबल ना हो, जब वह
अनेबल टू कम्युनिकेट हो, जब वो अपने डिसीजंस को लेने में असमर्थ हो, देन क्या किया जाना चाहिए, इस चीज़ को वह एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पहले ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है। तो वही है लिविंग विल। अ लिविंग विल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स अ पर्सन्स चॉइसेस फॉर मेडिकल सर्विसेज इन दिस सिनेरियो दैट they are incapacitated or unable to communicate. It is a voluntary decision. एंड यह जो लिविंग डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है, इसे कम से कम अ, दो लोग यहाँ विटनेस होने चाहिए इस जब ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जा रहा हो, और वो जो दो लोग हैं वो गेजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा सर्टिफाइड होने चाहिए। एंड ये प्रिपेयर होने के बाद हैंडेड टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर सेफ कीपिंग। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि यह जो है यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सा जो हाई कोर्ट बेंच है, तो गोवा है, गोवा स्टेट नेम याद रखना है। और क्योंकि गोवा का जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का गोवा बेंच। एंड यहाँ पे आपको इनका जस्टिस का नेम भी, जज का नेम भी याद रखना है, जस्टिस एम.एस. सुनाग, क्योंकि यही है जिन्होंने फर्स्ट रजिस्टर किया, तो फर्स्ट पर्सन टू रजिस्टर दिस लिविंग विल डॉक्यूमेंट। तो ये भी याद रखना है एंड इस चीज़ को भी समझना है कि ये लिविंग विल डॉक्यूमेंट आखिर है क्या। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the lunar crater where the Chang 6 lunar probe landed? Option A, South Pole Aitken Basin. Option B, North Pole Aviation Crater. Option C, Sea of Tranquility. And option D, Skeleton Crater. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साउथ पोल एथकन बेसिन। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि चाइना ने अपने लूनर प्रोब को सक्सेसफुली जो है चंद्रमा के फार साइड में लैंड कर चुका है। और चाइना अकेला ऐसा देश है जिसने जो है चंद्रमा के फार साइड में लैंड किया है, और वह ये काम 2019 में भी कर चुका है, और अभी 2024 में उसने दोबारा से फार साइड में लैंड करा है। और कहाँ पे यह, उस प्लेस के नाम की बात करें तो यह जो चैंग 6 लैंड किया है चंद्रमा पे, वो चंद्रमा के फार साइड में वहाँ लार्जर साउथ पोल एथकन बेसिन एसपीए बेसिन के जो है अनएक्सप्लोर्ड अपोलो बेसिन क्रेटर में इस ये जो लूनर प्रोब है यह लैंड करा है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है क्योंकि यह चाइना जो है एकमात्र ऐसा कंट्री है उस साइड, वहाँ फार साइड में लैंड करने वाला, तो आपको ये प्लेस नेम भी याद रखना है। नाउ अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें, चैंग 6 जो मिशन है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें जो ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसे जो है, यह जो चैंग 6 मिशन है इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो वैनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर, ये यहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। और यह जो चैंग नेम है यह चाइनीज मून गॉडेस के नाम पे रखा गया था। चैंग मिशन जो है वो चाइनीज मून गॉडेस के नाम पे रखा गया है, और ये चैंग 6 मिशन है जो अभी रिसेंटली गया है। और चैंग 6 मिशन में अगर चाइना के अलावा और भी जो कंट्रीज इंक्लूडेड हैं वो हैं फ्रांस, इटली, स्वीडन एंड पाकिस्तान। ये 4 कंट्रीज इसमें सम्मिलित हैं चाइना के साथ। और चाइना का जो अपकमिंग चैंग 7 मिशन है जो अभी इन फ्यूचर मिशन ये होने वाला है, तो उसमें जो रसिया उसमें इन्वॉल्व, उसमें और कंट्रीज जुड़ जाएंगे। वो कंट्रीज हैं रसिया, स्विट्जरलैंड एंड थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज उसमें ऐड रहेंगे। और तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे यह जो नेम है iCube कमर, यह एक सैटेलाइट का नाम है। और यह किसका सैटेलाइट है, तो यह पाकिस्तान का सैटेलाइट है। यहाँ पे हमने देखा चैंग 6 मिशन में चाइना के साथ फ्रांस, इटली, स्वीडन और पाकिस्तान एडेड है। तो यह जो चैंग 6 मिशन है इसके साथ पाकिस्तान का भी सैटेलाइट गया है जिसका नाम है iCube कमर। तो और यह जो iCube कमर है यह पाकिस्तान का फर्स्ट एवर मिशन है मून के लिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको इस चीज़ को भी बता दिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यह जो मिशन है इसे किसके कोलैबोरेशन से किया हुआ है, तो यह यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड चाइना का संघाई यूनिवर्सिटी एंड सुपैरको जो पाकिस्तान का नेशनल स्पेस एजेंसी है, इस तीनों के कोलैबोरेशन से यह मिशन
लॉन्च किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट ईबू विच रिसेंटली इरप्टेड विथ फ्लड्स एंड कोल्ड लावा फ्लो इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मई 2024 से ही माउंट ईबू जो है कंटिन्यूअसली एरप्ट हो रहा था, इसलिए वहाँ अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो आपको याद रखना है कि माउंट ईबू जो वॉल्केनो है वह किस कंट्री में है, तो वह इंडोनेशिया में है। और यह जो इंडोनेशिया है आप सभी जानते हैं रिंग ऑफ फायर के जोन में आता है। और यहाँ पे एक और नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यह है सुंदनुक्स गीगर वॉल्केनो जो आइसलैंड में है। क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि जो वॉल्केनो है वह किस कंट्री से रिलेटेड है, और ऐसे क्वेश्चंस रिसेंटली जो इरप्टेड वॉल्केनोज होते हैं उन्हीं से आता है। तो माउंट ईबू इंडोनेशिया का वॉल्केनो है और ये आइसलैंड से है, तो इस नेम को आप याद रखेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी हमने इसे डिस्कस किया था चैंग 6 लूनर प्रोब मिशन के बारे में, लेकिन ये जो आंसर है इसका आंसर ये मैंने डिस्कस नहीं किया है ये, लेकिन मैंने आपको जो प्रीवियस जब मैंने चैंग 6 लूनर प्रोब के बारे में जब डिस्कस किया था तब हमने ये आपको बताया था। तो आप मुझे बताएंगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द रॉकेट दैट लॉन्च द चैंग 6 लूनर प्रोब इन चाइना? ऑप्शन ए लॉन्ग मार्च 3, ऑप्शन बी लॉन्ग मार्च 5, ऑप्शन सी लॉन्ग मार्च 8 एंड ऑप्शन डी लॉन्ग मार्च 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम इसे प्रीवियस के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने और भी बहुत सारे फैक्ट्स देखे हैं चैंग 6 लूनर प्रोब मिशन के। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।